नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक से बोल रहा हूं और आज हम बात करेंगे अपने मन की बात में एक नए टॉपिक के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जो हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो कम एज में किसी प्रकार से कई बार इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं, चिंतित दिखते हैं, फीलिंग्स उनकी सप्रेस रहती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो और जो भी लर्निंग प्रोसेस है उनकी स्लो लगती है। तो ऐसे बच्चों में चूँकि 1 या 2 साल में भी ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, तो अब हमें ऐसा समझ में आता है कि ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा स्लो लग रहा है, जितनी उसकी एज के हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ऐसे केस में हम न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर के नाम से ऑटिज्म की जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और जब ऑटिज्म का डायग्नोज होता है या एक तरीके से ये जो कंडीशन जब हमें समझ में आती है, तो इसके पीछे हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट डिले हो, कुछ ब्रेन का डेवलपमेंट किसी कारण से कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी के साथ वो मेंटेन होने के कारण हो सकता है पूरी तरीके से डेवलपमेंट पूरा ना हो पाया हो। कुछ हो सकता है कि बर्थ के कोई साइड इफेक्ट्स के कारण, जो हो सकता है प्रीवियस हिस्ट्री में मदर को कोई पेस्टिसाइड्स की इंजेक्शन के कारण या केमिकल का कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, या हो सकता है कोई जेनेटिक वेरिएंट का कोई साइड इफेक्ट हुआ हो सकता है बहुत सारे इनमें से किसी भी कारण से डेवलपमेंट डिलेज के जो कारण होते हैं वो उस बच्चे को एक बेसिक जो ग्रोथ होती है उसको वो पूरा करने में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा हो। तो ऑटिज्म का जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो चूंकि कोई ऑटिज्म का जो ट्रीटमेंट होता है कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं फिक्स है कि हर जगह यही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाए। लगभग सभी जगह इसमें रिकवरी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए लर्निंग प्रोसेस पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं दवाइयों से नर्वस रिस्पॉन्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ASD की जो बीमारी होती है, ऑटिज्म होती है, क्योंकि बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है। और अगर बच्चों की एज में जो डेवलपमेंट का समय होता है, अगर उस समय ये इस डिसऑर्डर के कारण अगर उनका डेवलपमेंट रुक जाए, तो हो सकता है कि जब वो बड़े हों या उनका जब कॉन्फिडेंस आने का जो समय मिलना चाहिए उस समय वो पूरी तरीके से इतने अच्छे से परफॉर्मेंस ना दे पाएँ। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करना है कि ऑटिज्म जैसे ही हमें पता चलता है उसके लिए उसके ट्रीटमेंट को चालू किया जाए और उसका न्यूरो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है उसको अंदर से ताकत दिया जाए, ताकि उसका जो न्यूरो सेंसरी कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। जितना हम ब्रेन के डेवलपमेंट को अच्छा रख पाएंगे समय के साथ, जितना हम पहले हम इसको ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके पूरा करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है जो आने वाला ग्रोथ है उसको प्रॉपर मिले और आगे जो डेवलपमेंट का फेस है जितनी स्पीड है उसको पूरा मिल सके। तो चूंकि जब एक बच्चा सही होता है और या उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट जो हमारा रिसर्च है या मेरा रिसर्च कह सकते हैं कि हम इसको जिस तरीके से हम बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा डोज को इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि उसका नेचुरल ग्रोथ है वापस मेंटेन हो, नर्वस सिस्टम को हम ताकत दे सकें और उसका खुद का कंट्रोल बढ़ाया जा सके, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके, जो सेंटर्स इन इमोशंस को रेगुलेट करते हैं हम उनको ताकत दे सकें। तो इसी तरीके से हम इस ट्रीटमेंट को जब देते हैं तो निश्चित रूप से इससे लोगों को फायदा मिलता है। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से अगर कोई ग्रसित होता भी है तो निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी चूंकि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, ईजी ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का ट्रीटमेंट है, ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिस्पांस में देखने में आ भी रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल भी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टाइप का कोई फिजिकल प्रॉब्लम कहीं किसी पेशेंट को दिखता है तो उसे हम समाज में वापस खड़े करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ये जो हमारा कंसेप्ट है उसका फायदा दे सकें। और इसके लिए वो फिजिकली ठीक भी होगा, कहीं ना कहीं मेंटली उसका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सोशली वो जिस काम के लिए उसको हम तैयार करना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से वो बच्चा आगे बढ़ने की सोच रहा है, उसको उतना पूरा स्पीड मिल सकेगा। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देकर हम उसे हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन में भी रख सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है इस तरीके का कोई पेशेंट जो ऑटिज्म से ग्रसित है, अगर आपके कोई नॉलेज में आता है तो निश्चित रूप से उसे आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट के बारे में जरूर बताएं। हमें पूरा विश्वास है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके उसकी रिकवरी स्पीड को मेंटेन करेंगे और कहीं ना कहीं उसको नेचुरल ट्रीटमेंट देकर उसको समाज में खड़े रहने के लिए कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलवाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप इसका फ़ायदा लें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मन की जो बातें जो मैं आजकल बताने लगा हूँ उसमें आज मेरे मन में चूँकि ऑटिज्म इसलिए आया क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी चीज़ों में तो हम मेहनत करते हैं, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पे हम मेहनत करते हैं, पर ऑटिज्म का बच्चा चूँकि समझने में भी कई लोगों को बहुत समय लग जाता है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो चूँकि ऐसे केसेस एक सामाजिक जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है कि अगर हम बचपना में ही अगर उस पेशेंट को ठीक करने की प्रोसेस चालू कर दें तो हो सकता है आने वाला समय उसके लिए जो है फ्यूचर बहुत अच्छे से आएगा और कहीं ना कहीं वो समाज में अच्छे से खड़ा होने की अनुकूलता माहौल में खड़ा हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।